वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 अगस्त 2020 को दिव्य गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, आज पूरे संसार में भगवान गणेश का बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद। गणेश जी महाराज विघ्नों हरने वाले, विघ्नों के यथार्थ विघ्नों को हरने वाले देवता हैं। जो हमारे जीवन में विघ्न हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब दूर करने वाले हैं। इसलिए उन्हें विघ्न विनायक भी कहते हैं, विघ्न हरता भी कहते हैं, अनेकों नाम हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इस उत्सव पे आप अपने जीवन में गणेश जी का चिंतन करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का दूर करने के लिए, आने वाले समय में अनेक प्रकार की जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी और जो आने वाले समय में कई बार आ जाती हैं, उन सब को दूर करने के लिए इस गणेश उत्सव पर अपने जीवन में गणेश जी का ध्यान चिंतन बड़े भाव से करें। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, इन सब बातों के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जो नए दर्शक जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सबसे पहले गणेश जी के द्वादश नाम हैं। उन द्वादश नामों में, उन गणेश जी के द्वादश नामों का आप डेली चिंतन करें। एक दिन के लिए गणेश जी लाते हैं आप तो कम से कम 11 बार करें। 4 दिन के लिए गणेश जी लाते हैं, 1.5 दिन के लिए गणेश जी लाते हैं, कई लोग 5 दिन के लिए लाते हैं। तो हो सकता है आप अधिक से अधिक उस नाम का चिंतन करें। प्रणम्य शीर्षादेवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्ता भाषा स्मृत्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। प्रथमं भक्तुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवस्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विक्रमेव च सप्तमं विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टकम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम तु गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि तसंधम या पठेनरा नाचा विघ्न भयम तस्यम सर्वसिद्धि करम परम। जब ये पाठ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विद्यार्थी लभते विद्यान, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभेत गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासम फलम भवेत, संवत्सरेण सिद्धि च लभते नाति संशया, अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाया समर्पये तस्य विद्या भवेशस्य गणेशस्य प्रसादता। भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और कैसा? बोले 6 महीने के फल में आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं इन द्वादश नामों को जपने से। अब क्या चढ़ाएं? गणेश जी को मोदक के साथ साथ कुमकुम का, केसर का टीका लगाएं और उस पर हो सके तो चावल पीले करके भगवान गणेश जी के माथे पर लगाएं। उनको पगड़ी के साथ साथ अगर आप पगड़ी पहनाना चाहते हैं तो उस पगड़ी में मोर पंख लगाने के साथ साथ उसमें कुछ कुमकुम या चंदन या रोली से या हल्दी से उस पगड़ी को पहले पूजें। कई बार क्या होता है, बाजार से आप पगड़ी लाते हैं तुरंत पहना देते हैं, लेकिन आप जो पगड़ी पहना रहे हैं वो ताज है। उस ताज को आप पहले उसको पंचोपचार किसी ब्राह्मण से, किसी कन्या से उसका पूजन करवाएं, फिर गणेश जी को पहनाएं। साथ ही साथ दूर्वा की जो माला बनी हुई आप लाते हैं उसका पवित्रीकरण करके गंगा जल से धुल के और उसमें ध्यान रखें। जो दूर्वा की माला पहना रहे हैं क्रमबद्ध आप सब जानते हैं और पहनाते भी हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, उस दूर्वा के अंदर एक भी जड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर जड़ है तो चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। वो आपने चढ़ाया और ना चढ़ाया सब बराबर है। इसलिए उस दूर्वा में अंकुर अंकुर होने चाहिए। दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? क्यों कि आपके व्यापार की वृद्धि हो, संतान की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो। दूर्वांकुरान वंश वृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। इसलिए दूर्वांकुरान प्रतिदिन गणेश जी के चरणों में रखें। कई लोग तो उनके सूंड पर रख देते हैं, कई लोग सर पर रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप चरणों में रखें। चरणों का पूजन आप करते हैं तो आपको सुख मिलता है। आप मुख में रखने से वो दूर्वा भगवान खाते नहीं है, दूर्वा चरणों में चढ़ाई जाती है, अर्पण की जाती है। इसलिए गलती करते हैं हम। कई बार क्या होता है, हम करते अच्छा है लेकिन हो बुरा जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ हो सके तो आप छोटी से छोटी मूर्ति लाएं, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी। घर में जितने भी जातक अपने घरों में रखते हैं उन सबको तो अपने हाथ, इतना जो हमारा हाथ है
यानी कि 9 इंच से बड़ी मूर्ति आप लगाते हैं तो अपने घर की समृद्धि, अपने घर का सुख, अपने घर के जितने भी लाभ हैं सब खो रहे हैं आप। कोई इतना बड़ा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, वो सही नहीं है। आपको 9 इंच से बड़ा गणेश जी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा नियम है। दूसरी बात, आपको पर्यावरण का ध्यान करते हुए, जैसा कि पिछली बार आपने देखा, उसको देखते हुए इस बार आप मिट्टी से बने हुए गणेश जी अवश्य ही लाएं, जो कि आप अपने घर में ही किसी बाल्टी में, किसी टब में, किसी गमले में आप उनका विसर्जन कर सकें। और मैं तो कहता हूं, आप पीतल के एक गणेश जी ले लीजिए 9 इंची के, और उनकी वर्षों तक पूजा कीजिए। हर गणेश उत्सव पे उसको पंचामृत से स्नान कराओ और उन्हें सुंदर सिंहासन में सजाओ। जब गणेश उत्सव आपका पूरा हो तो विसर्जन के तौर पे आप उन्हें अपने घर में रखो, अपने मंदिर में स्थापित करो। ये विसर्जन की प्रक्रिया अच्छी नहीं है, ये शुभ नहीं है। आप इसको अलग तरीके से लेते हैं। विसर्जन का मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करना, हे गणेश जी महाराज, जैसे आप 9 दिन के लिए आए हैं ऐसे ही हमारे जीवन में आप बने रहें। 11 दिन के लिए आप हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में 11 दिन ये मंगल में रहें, क्योंकि जीवन में जो 7 दिन हैं वह शुभ हों। ये 7 दिन हमारे जीवन के शुभ हो जाएंगे तो पूरा जीवन ही शुभ हो जाएगा, क्योंकि 8वां दिन तो आपके जीवन में कोई आने वाला है नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये विसर्जन की जो प्रक्रिया आपने जो देखी हुई है टीवी पे, ये लोकोचार है, ये वेदोक्त नहीं है। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुंदर मूर्ति को आप 11 दिन तक पूजा कराओ, उसके बाद उसे कूड़े में फेंक दो, उसे आप मिट्टी में फेंक दो, उसे आप पैरों में फेंक दो। ये दोष कारक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सुंदर से गणेश जी चांदी के बनवाएं, धातु के बनवाएं, पंच धातु के, सप्त धातु के, जैसे भी आप बनवाना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार सप्त धातु के बनवाएं। तो धातु के लिए आप हमसे कॉल कर लें, कौन कौन सी धातु होती हैं, और विशेष जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना है, किस तिथि में करना है, यह सब जानने के लिए आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको उसका जानकारी अवश्य देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे आपके सभी परिवारजनों को, हमारे समाज के व्यक्तियों को, हमारे समाज का, देखो क्या होता है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। जब हम धर्म को गिरा रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, मूर्तियों को फेंक रहे हैं, दुनिया समाज क्या कहता है, हिंदुओं में तो ये होता है, हिंदुओं की बुराई, हिंदुओं का है समाज कैसा है, वो गड्ढे में जा रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा सभी को, और अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को। अगर आपने 5 लोगों को सुधार लिया तो समाज को आपने सुधारने में टाइम नहीं लगेगा। आप 5 लोगों को अवश्य ये बात समझाएं, 5 लोगों को अवश्य ये वीडियो शेयर करें। और भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो देते रहेंगे, अलग अलग आपको जागरूक करते रहेंगे। हमारा प्रयास है सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा पर चलता है, सबका कल्याण चाहता है। कभी चीन का बुरा नहीं चाहता, कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता, किसी भी देश का बुरा चाहता ही नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप सभी सतर्क हों, सावधान हों। मिट्टी से बने हुए गणेश जी लें, हरित क्रांति लाएं और उस गणेश जी को अपने गमले में ही विसर्जन करें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आचार्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदर कांड, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक पूजा पाठ कराने हेतु संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9999632454, 9999192454। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार की पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।